Hello dear students of class 10th. Today we will read the first poem of your syllabus, The Fountain, composed by James Russell Lowell. In the poem The Fountain, the poet has tried to explain the qualities that one should have to live a happy life through the example of a fountain. इस कविता द फाउंटेन में कवि ने एक फव्वारे के माध्यम से उन गुणों को बताने की कोशिश की है जो एक प्रसन्नचित्त जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं. द फाउंटेन लुक्स हैप्पी एंड चार्मिंग ऑल द टाइम्स एंड इन ऑल द सीजन्स. इस कविता में कवि ने बताया है कि जो फव्वारा है वह प्रत्येक समय तथा हर एक मौसम में प्रसन्न और आकर्षक दिखाई देता है. It is always in motion like having a natural energy which cannot be tamed. यह हमेशा गतिमान रहता है और इससे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें एक स्वाभाविक एनर्जी है, एक स्वाभाविक ऊर्जा है जिसको कभी भी टेम नहीं किया जा सकता, जिसको कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है. The poet wishes to learn these qualities from the fountain. और इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं और वह खुद फव्वारे के इन गुणों को सीखना चाहते हैं और हमें इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी फव्वारे के गुणों को जानें और उसको अपने अंदर भी लाने की कोशिश करें, जैसा कि कभी भी फव्वारे के सारे गुणों को सीखना चाहते हैं. तो चलिए अब देखते हैं स्टैंजा वाइज कि कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं. Into the sunshine full of the light leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine full of the light. Sunshine सबको मालूम है, लाइट ऑफ सन. लीपिंग मीन्स होता है जंपिंग, उछलना. फ्लैशिंग मीन्स टू ग्लिटर, चमकना. यहाँ मॉर्न का मतलब, यहाँ जो मॉर्न शॉर्टकट में दिया हो, मॉर्न मीन्स होता है मॉर्निंग, प्रातःकाल. इनटू द सनशाइन, द पोएट सेज दैट इन द सनलाइट द फाउंटेन सीम्स वेरी ब्राइट एंड लुक्स लाइक जंपिंग अपवर्ड, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. और यह कब तक होता है? इट कंटिन्यूज इट मोशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, नाइट मीन्स यू नो. तो कभी कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में फव्वारा बहुत ही चमकता हुआ तथा ऊपर की ओर उछलता हुआ प्रतीत होता है और यह सुबह से लेकर रात तक लगातार गति में ही रहता है. Into the moonlight, whiter than snow, waving slow flower-like when the winds blow. In this stanza, the poet says that in the moonlight, the fountain looks whiter than the snow. Whiter than the snow. And waving slow flower-like when the wind blow. And when wind blows, और जब हवा बहती है, it moves here and there like a flowers moves in the wind. कवि कहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद प्रतीत होता है और जब हवा चलती है तब यह फूल की भांति इधर उधर लहराता है. Into the starlight. अब स्टारलाइट में इसकी स्थिति क्या होती है? स्टारलाइट मीन्स into the light of star. Rushing in spray. Rushing means running fast, बहुत तेज़ी से भागते हुए. स्प्रे, स्प्रे मीन्स शावर होता है, फुहारे. तो स्टारलाइट में क्या होता है? हैप्पी एट मिडनाइट. मिडनाइट इन द मिड ऑफ नाइट, आधी रात को. हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन भर हैप्पी रहता है. चलिए देखते हैं एक लाइन में इसका मतलब क्या है. Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day. In this stanza,
the poet says that at the night, in the light of stars, the fountain sprays the water with its movement. जो रात में चांदनी रात में जब चंद्रमा की रोशनी होती है तब फव्वारा अपने गति के द्वारा, अपने मूवमेंट के द्वारा, अपनी स्पीड के द्वारा पानी को फुहारे के रूप में फेंकता है. इट सीम्स हैप्पी इन द डे एंड इवन इन द नाइट. और ये दिन में तथा अर्धरात्रि में भी, मिड नाइट में भी प्रसन्न मालूम पड़ता है. चाहे वो दिन हो और चाहे आधी रात हो, हर समय यह खुश नजर आता है. इन एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चीरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवेरी. तो यहाँ पे इसके हम कुछ मीनिंग जान लेते हैं. एवर, एवर मीन्स होता है ऑलवेज, हमेशा. मोशन, आप ये साइंस का टर्म है, आप लोग जानते हैं. मोशन मूवमेंट होता है, गति होती है. ब्लिसम, ब्लिसम मीन्स हैप्पी, खुश रहना. चीरी, चियरी, चियरी मीन्स होता है जॉयफुल, हमेशा खुश रहना. स्टिल का मतलब होता है एट, अब तक भी, अब तक. क्लाइंबिंग, गोइंग अपवर्ड, ऊपर चढ़ना, तो क्लाइंबिंग कहते हैं, ऊपर चढ़ना. हेवनवर्ड, हेवनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द हेवन. हेवन किधर होता है? आकाश की तरफ, स्वर्ग की ओर, मतलब आकाश की ओर. वियरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ. तो फिर से इसको भी एक बार रिपीट करते हैं. Even in motion, blissome and cheery, still climbing heavenwards, never aweary. In this stanza, the poet says that the fountain always remains in motion happily. कवि कहते हैं कि फव्वारा सदैव प्रसन्नता पूर्वक गति में रहता है, वो सदैव गति में ही रहता है और खुश भी रहता है. It always seems to be moving upward without getting tired, and it always continues its work. तो कभी कहते हैं कि जो फव्वारा है बिना थके सदैव ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, ऊपर की ओर चलता रहता है और वह सदैव कार्य करता है, कार्य सदैव करता है और कभी भी थकता नहीं है. Okay. Glad of all weathers, still seeming best, upward or downward, moving thy rest. इसकी भी मीनिंग देख लेते हैं. ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है खुश होना, हैप्पी. वेदर, ये मौसम होता है, इसको सीजन कहते हैं. सीम का मतलब आभास होना, प्रतीत होना. अपीयर्स टू बी, अपवर्ड, ऊपर की ओर, डायरेक्टेड अपवर्ड. डाउनवर्ड, नीचे की ओर. डाई, डाई का मतलब ये पुराना इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है योर, तुम्हारा. और रेस्ट मीन्स आराम करना होता है, सिंपल वर्ड, रिलैक्स करना होता है. तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सेमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट. In this stanza, the poet describes that fountain remains happy in all the seasons and always appears the best. तो कभी कह रहे हैं कि फव्वारा सभी सीजन में, सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ही प्रतीत होता है. स्टिल सीमिंग बेस्ट, जो स्टिल सीमिंग बेस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब हमेशा अपने बेस्ट पोजीशन पे ही रहता है, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ही प्रतीत होता है. अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट. तो कभी कह रहे हैं इट्स कंटिन्यूअसली मूव अप एंड डाउन एंड नेवर टेक्स रेस्ट बिकॉज मोशन दाई रेस्ट. मोशन दाई रेस्ट मीन्स इट्स मोशन इटसेल्फ इज इट्स रेस्ट. इसका जो गति है, इसकी जो निरंतरता है वही इसका विश्राम है, इसके गति में ही विश्राम है. एक तरह से विरोधाभास है कि गति में ही इसके विश्राम है. तो कभी इस स्टैंजा में कह रहे हैं
कि फव्वारा सभी ऋतुओं में प्रसन्नचित रहता है। ऋतु कोई भी हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, व्हाट एवर मे बी द सीजन, तो यह हर ऋतु में प्रसन्नचित रहता है और सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में ही प्रतीत होता है। यह लगातार ऊपर या नीचे की ओर आता जाता है और कभी भी विश्राम नहीं करता है, कभी भी यह रेस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी निरंतरता में ही, इसकी कंटिन्यूटी में ही इसका रेस्ट है, इसका विश्राम है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट द फाउंटेन इज ऑलवेज इन मोशन नेचुरली। इसमें कवि कह रहे हैं कि फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, कह रहे हैं कि फव्वारा प्राकृतिक रूप से ही गतिमान रहता है, कोई इसको गति एक्सटर्नल फोर्स लगा के नहीं कर देता है। तो किसी एक्सटर्नल फोर्स से गतिमान नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से ही गतिमान होता है। नथिंग कैन टेम, इट्स मोमेंट्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसकी गति को, इसके प्रवाह को, इसकी गतिविधि को किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता है। चेंज एवर मोमेंट, एवर द सेम, ड्यू टू इट्स मोशन, अपने गति के कारण, इट्स चेंजेस एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण अपने आप को चेंज करता रहता है, प्रत्येक क्षण अपने आप को बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी क्या होता है, बदलता भी रहता है, फिर भी यहाँ कवि कह रहे हैं कि एवर द सेम। एवर द सेम मीन्स बट स्टिल इट्स रिमेन्स द सेम ऑल द टाइम, यह प्रत्येक क्षण बदलता है परंतु सदा समान रहता है। और यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन का यूज है, विरोधाभास है। चलिए अब इस नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। चलिए इसकी कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। सीजलेस, सीजलेस मीन्स होता बिना किसी रुकावट के, विदाउट स्टॉप, विदाउट पाउस। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग मीन्स होता ऊपर उठना, गोइंग अपवर्ड। कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाई। डार्कनेस, अंधेरा होता है। एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट का मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा से है, अ कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ समथिंग। तो फिर से एक बार मैं रीड कर देता हूँ उसको। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। In this stanza the poet says that it moves upward without any pause and it is satisfied with its progress। तो कवि कह रहे हैं कि जो फव्वारा है, फाउंटेन है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पाउस के ऊपर की ओर चलता रहता है और यह अपनी लगातार प्रगति से संतुष्ट भी है। सीजलेस कंटेंट, और यह जितनी भी प्रगति किया है, जितनी ही ऊंचाई यह प्राप्त कर लिया है, उससे कॉन्टेंटेड है, यह पूरी तरह से संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। डार्कनेस मीन्स नाइट, सनशाइन मीन्स डे टाइम। तो कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि डे एंड नाइट मेक्स नो डिफरेंस टू इट, दिन और रात से इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अब रात होने वाली है और फव्वारा आराम कर ले। तो कभी कह रहे हैं कि डे एंड नाइट मेक्स नो डिफरेंस टू इट, इसके लिए दिन व रात में कोई अंतर नहीं होता है। इट वेज इट्स वे ऑफ वर्किंग डज नॉट चेंज, इसके कार्य करने का जो तरीका है, कार्य करने की जो क्रिया है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, भले यह दिन हो या रात हो। वर्किंग नॉन स्टॉप और कंटिन्यूसली इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फाउंटेन। यहाँ कह रहा है कि दाई एलिमेंट, तो दाई एलिमेंट मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ
द फाउंटेन, यहाँ कभी कह रहे हैं कि वर्किंग नॉन स्टॉप, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्किंग नॉन स्टॉप, और नॉन स्टॉप कार्य करता है आर कंटिन्यूसली इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाउंटेन। और यही जो इसकी मेन चीज़ें हैं, नॉन स्टॉप वर्किंग या कंटिन्यूसली वर्किंग, यही इसका जो सबसे खास गुण है वही है। तो एक बार इसको मैं दोबारा हिंदी में बता दे रहा हूँ शुरू से। यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि बिना किसी रुकावट के ऊपर की ओर चलता रहता है फव्वारा, और यह अपनी लगातार प्रोग्रेस से संतुष्ट भी है। इसके लिए दिन व रात में कोई अंतर नहीं है, इसके कार्य करने की क्रिया में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, और यह बिना रुके कार्य करना और निरंतरता फव्वारे की सबसे खास विशेषताएं हैं। नाउ कम एट लास्ट स्टैंजा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चीयरफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। जेम्स रसेल लॉवेल 1819 to 1891। ओके, तो इसमें इसके भी कुछ मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ जो ग्लोरियस फाउंटेन लिखा हुआ है, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब कवि जो हैं वो फव्वारे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ग्लोरियस फाउंटेन कहकर फव्वारे को संबोधित कर रहे हैं। तो ग्लोरियस मीन्स जो प्रशंसा के लायक होता है, डिजर्विंग ग्लोरी ऑफ फेम, तो इसको ग्लोरियस कहा जाता है। फाउंटेन, कविता में अभी पहली बार ये शब्द आ रहा है। तो फाउंटेन का मतलब स्प्रिंग ऑफ वाटर होता है, फव्वारा होता है। फ्रेश का मतलब ताज़ा। चेंजफुल जो परिवर्तनशील हो, कीप ऑन चेंजिंग। कांस्टेंट जो दृढ़ हो, स्टीडी हो। लाइक दी, तो कभी कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह, फाउंटेन की तरह, लाइक यू। तो एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चीयरफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। In this poem, the poet addresses the fountain as glorious fountain. इस स्टैंजा में कवि फव्वारे को ग्लोरियस फाउंटेन से संबोधित करते हैं और कहते हैं द फाउंटेन इज प्रेज वर्दी अकॉर्डिंग टू द पोएट। और ये जो फाउंटेन है कवि के अनुसार प्रेज वर्दी है, प्रशंसा के लायक है। कवि के अनुसार ये जो फव्वारा है वह प्रशंसा के लायक है। द पोएट फ्रेश चेंजफुल कंटेंट अपवर्ड लाइक दी। इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू एक्वायर ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस, कंसिस्टेंसी, कांस्टेंट एंड एस्पायरिंग फॉर हायर गोल्स फ्रॉम द फाउंटेन। तो इस कविता में कवि फव्वारे के सारे गुणों जैसे कि ताजगी, परिवर्तनशीलता, निरंतरता तथा ऊंचाई की ओर अग्रसर होना, इन सभी गुणों को कवि अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। आई होप आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अगर कहीं से प्रॉब्लम है तो आप मैसेज बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।